हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को या किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं फॉर टुमारो के लिए। क्योंकि कल के दिन मैंने आपको क्लियर बोला था, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे मोमेंटम होना स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड कैंडल का इन्फॉर्मेशन हुआ है। एग्जैक्टली देखोगे यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल रहा होगा, ये आपका मिडल कैंडल का है। एंड यहाँ पे ये जब लेवल अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखोगे 3 रेड कैंडल भी यहाँ पे क्रिएट किया है। तो मैंने आपको क्लियर बोला था, अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो फिर आपको एक मोमेंटम देखने मिलेगा, एंड अगर लो ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिख सकता है। एग्जैक्टली आज देखोगे फ्लैट ओपन हुआ, एंड कल के दिन में मैंने आपको लेबल दिया था, अगर आपको याद होगा वीडियो, अगर आपने पुराना देखा होगा फिर आपको क्लियर समझ आएगा कि मैंने आपको लेबल दिया था 58, यहाँ पे मैंने दिया था 58,775 का लेवल। ये लेवल अगर मार्केट में ब्रेक करता हुआ दिखता है डाउनफॉल के लिए तो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा फॉलिंग कर सकता है। बट एग्जैक्टली देखोगे ओपन हुआ 58,800 पे ओपन हुआ, एंड ओपन होने पर एक सडनली अप मूव देखने को मिला है। तो कल के दिन किस तरह से प्लान कर सकते हो या किस तरह से मोमेंटम हम लोग कैच आउट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये जो इसका हाई था, इसका हाई ब्रेक हो चुका है, मतलब इनसाइड कैंडल का यहाँ पे मोमेंटम होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर इसको हम लोग को ट्रैक करना है तो किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं उस पर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मैं यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट शिफ्ट करता हूं तो आपको क्लियर दिखेगा कि कल जो भी मार्केट मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे देखोगे क्लियर जो मार्केट मोमेंटम दिया वो दिया, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने बाद क्लियर मोमेंटम दिया। ये 50 मिनट फ्रेम का कैंडल देखोगे तो ऑलमोस्ट 45 मिनट में आपको मोमेंटम देखने के लिए मिल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 3 कैंडल, अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम चेकआउट करूंगा 3 कैंडल का, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो मोमेंटम तो आपको क्लियर देखने मिलेगा ये कितने पॉइंट का मोमेंटम। अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने पॉइंट का मोमेंटम। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ डेट एंड राइज प्रेस के, यहाँ से देखोगे एग्जैक्टली ये 3 कैंडल में ही यहाँ पे 500 से लेके 600 तक मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर आउट किया है। सिर्फ 15 मिनट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 45 मिनट में ये 3 कैंडल 581 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पे देखोगे ये मोमेंटम हो चुका है, एंड ये मोमेंटम अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक दिख रही होंगी। मोमेंटम होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज रखा है। अनकैन के दिन मैंने आपको एक लेवल भी दिया था कि अगर 59,200 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में मार्केट में और अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए टेक आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे अगर मार्केट यहाँ पे किस तरह से हम लोग प्लान ऑफ एक्शन ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा लॉजिकली मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं इस चीज़ों को डिलीट करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे मैं लगाता हूँ फैब, ठीक है, यहाँ पे फैब लगाया। अगर ये हाई पॉइंट से लेके मैं अगर लोअर पॉइंट सर्कल आउट करूंगा तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि जो मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ था अब मोमेंटम यहाँ से बिल्ड आउट होगा। अगर बिल्ड आउट की मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं टॉप से, ठीक है, अगर टॉप से मैं 0.5 के बारे में बात करूँ तो टॉप से 0.5 देखोगे एग्जैक्टली ये लेवल है। अगर मैं यहाँ से लेवल के ऊपर डिक आउट करूंगा तो देखोगे ये, अगर ये लेवल क्रॉस होता है, ओके ध्यान से सुनो, अगर आज का जो मार्केट का हाई है, हाई कौन सा है 59,558 का, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप लोग तो ऊपर साइड में आपको दिखेगा कि 59,554 का हाई है, जो अगर मार्केट कल के दिन ब्रेक करता है तो आपको 406 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड देखने मिल सकता है। तो कुछ लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ जो आपको इंट्राडे में काम आने वाले हैं। फर्स्ट लेवल आपका रहेगा 59,755 का लेवल, एंड अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो फिर आपको एक मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा जो रहेगा आपका यहाँ पे 59 यहाँ पे 59,45 का, ओके 59,945 का लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है। 2 लेवल है जो मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूव दे सकते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे हटाता हूँ फिर आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली अगर देखो मोमेंटम करना स्टार्ट किया मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, हाई ब्रेक करता है, यहाँ पे कुछ रुपए का स्टॉप लॉस डाल देंगे, ये पॉइंट का स्विंग का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये पॉइंट स्विंग, या जनरली ये क्या होता है, ये जो कैंडल मोमेंटम देना स्टार्ट किया इस कैंडल का लो, ठीक है, अगर यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 30 से 40 पे का स्टॉप लॉस रखना इनफ है, 30 से 40 पे का स्टॉप लॉस। अगर ये मूव करना स्टार्ट किया पहला टारगेट आपका रहेगा 59, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 59,755 का लेवल, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो आपको देखने मिल सकता है 59,945 का लेवल, ठीक है, ये आपको 3 लेवल देखने को मिल सकते हैं ऑलमोस्ट, और एक लेवल आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे मैं एक लेवल और ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ आएगा किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। एक लेवल आपको देखने मिलेगा 60,155 का लेवल, ठीक है, ये आपको एक लेवल देखने मिलेगा जो ऊपर साइड में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको क्लियर समझ आएगा किस तरह से मार्केट मूव करता है, किस तरह से आप ट्रेड आउट प्लेस कर सकते हो, ठीक है, ये लेवल, ओके।
क्लियर आपको दिख रहा है, ये 3 लेवल कल के दिन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं मार्केट में। अब बात करते हैं अगर मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होता है तो किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे गैप ओपन हो, वेट करना, फर्स्ट कैंडल या फर्स्ट मोमेंटम किस तरह से बिल्ड आउट होता है। अगर ये नीचे साइड आना स्टार्ट करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ सपोर्टेड लेगा मार्केट, ये अपना क्लोजिंग प्राइस को अगर सपोर्टेड लेगा मार्केट, तो फिर यहाँ से हम लोग अप मतलब ऊपर साइड के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये एंड सेकंड एंड थर्ड टारगेट ये। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से मार्केट रीड आउट करते हो, क्योंकि जनरली जब भी मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है फिर आपको एक सडनली अप मूव देखने मिलता है, क्योंकि बहुत दिन से मार्केट एक ही रेंज में अंदर मोमेंटम तो हो रहा था। इंट्राडे में देखोगे 300 400 ऑलमोस्ट 500 पॉइंट में मोमेंटम हो रहा था, बट वो मोमेंटम कंटिन्यूअस नहीं हो पा रहा था। तो मैं एक्सपेक्टिंग करूंगा एक कंटिन्यूअस मोमेंटम के लिए अगर फेवर में रहेगा मार्केट तो बहुत अच्छा मूव करेगा एंड स्टिल आपको पैसा बना के देगा मार्केट। ओके, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, रेयर चांसेस अगर एक्सपेक्टिंग करो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन जाता है 59 300 या 59 200, अगर इन सारे लेवल पे गैप डाउन होगा तो फिर यहाँ से हम लोग एक्सपेक्टिंग करेंगे फिर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के लिए हम लोग प्लान करेंगे। क्योंकि तीनों सिनेरियो में अगर मार्केट फ्लैट ओपन भी होता है, गैप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन भी होता है, तब भी तीनों सिनेरियो में हम लोग अपसाइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, अगर इमेजिन करो कुछ मार्केट में न्यूज आता है या न्यूज बेस पे अगर मार्केट डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 59,000 के नीचे, तो फिर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट सेलिंग फॉल देखने के लिए मिल सकता है, जो कंटिन्यूअस में आपको 1500 से 2000 पॉइंट का एक कंटिन्यूअस करेक्ट देखने के लिए आपको मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे किस तरह से मार्केट रीड आउट होता है या किस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा। निफ्टी मैंने आपको क्लियर बोला था, अगर निफ्टी गैप ओपन होता है वेट करेंगे, अगर ये इसके नीचे आता है 800 के नीचे आता है 25 800 के नीचे, तभी सेलिंग के लिए जाता है। अगर बाई चांसेस वेट करना, अगर ये मार्केट स्टडी अपसाइड के लिए जाएगा तो बहुत अच्छा आपको एक मूव देखने के लिए मिल सकता है। जनरली देखोगे ये हाई ब्रेक किया, जैसे ये हाई ब्रेक किया यहाँ से देखोगे तो एक अच्छा खासा मूव देखने मिला था, बट जनरली इसमें क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं। निफ्टी बहुत अच्छा इस ट्रेंड में है एंड देखोगे तो बहुत प्रॉपर एकदम ट्रेंड मार्केट में गया था। अगर निफ्टी का मोमेंटम चेकआउट करोगे तो निफ्टी का अगर यहाँ से मैं लो एंड हाई चेकआउट करूंगा तो देखोगे 326 पॉइंट। जनरली ये जो निफ्टी का मोमेंटम है बोल सकते हो बहुत क्विकली मोमेंटम था एंड स्टिल मोमेंटम था, क्योंकि जनरली निफ्टी पहले टाइम पे अगर आप लोग देखोगे चार्ट उठा के 2018 2020 का मार्केट हो गया, 2022 का मार्केट हो गया, जनरली निफ्टी इतना मूव नहीं करता था। अगर मोमेंटम भी आता था 150 पॉइंट के अंदर मार्केट रेंज आउट रह जाता था, इंट्राडे में मोमेंटम करता था। बट देखोगे इंट्राडे में बहुत अच्छा मोमेंटम किया 326 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। अगर निफ्टी लिखना स्टार्ट करता है तो फिर आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है एंड आप लोग ट्रेड आउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से चेकआउट करूंगा, देखना आप लोग, अगर यहाँ पे देखोगे 0.5 लेवल, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर साइड करता हूँ, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लिया एंड ये हाई अगर मैं चेकआउट करता हूँ इसका 50% एक्जैक्टली आपको देखने मिलेगा कि निफ्टी में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ये पॉइंट पे एक लेवल्स निकल के आ रहा है जो निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई नहीं गया। अगर आप चीज़ें नोटिस करोगे तो निफ्टी में अभी भी टाइम है ऑल टाइम हाई के लिए। अगर ये ऑल टाइम में ब्रेक करता है, देखोगे निफ्टी ऑलमोस्ट वही 50 पॉइंट से निफ्टी दूर है ऑल टाइम हाई। अगर ये ऑल टाइम हाई कर ब्रेक करता है तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो ऊपर साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है आपको 150 से 200 पॉइंट अप मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आना एक्सपेक्टिंग रहेगा। और ऊपर एक साइड आप लोग नोटिस करोगे तो 3 रेड कैंडल एंड एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, जो तीनों रेड कैंडल के बॉडी के ऊपर जाकर क्लोजिंग किया है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। अगर कल के दिन स्टेबलाइज रहता है या कल के दिन थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो फिर हम उसके नेक्स्ट डे एक अच्छा मार्केट अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट अगर कल के दिन ही मोमेंटम कर देता है तो उसके फेवर में 1:2 का टारगेट स्टिल पकड़ के चलना। अगर मार्केट मूव किया तो अच्छा पैसा देके जाएगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होगे। वीडियो चला प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स। थैंक यू।